आज हम लोग इरिगेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है, स्पिरिट में पानी कितने अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि स्पिरिट को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का लाभ हो। तो इसमें समझने वाली बात है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए और समझ गए तो सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है और नहीं समझे तो बहुत हार्ड। तो देखिए स्पिरिट को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब वो जितना में खरीदा है उतना में ही बेच रहा है। तो देखिए जो चीज हम लोग जितना में खरीदते हैं अगर उतना में बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, बात बराबर है। लेकिन इसमें प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें पानी मिलाया जा रहा है। और जब भी हम लोग इरिगेशन चैप्टर से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और पानी मिला रहे हैं तो पानी को हम लोग 0 रुपया में खरीदते हैं, मतलब पानी फ्री है। क्लियर है? जब इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो पानी ही 25% मिलाया होगा, क्लियर, तब ना 25% का लाभ हुआ है। क्लियर है? तो अब देखिए क्वेश्चन क्या करना है, स्पिरिट लिख देना है और वाटर लिख देना है और ये तो क्रय मूल्य पर है, तो जो क्रय मूल्य रहेगा उसको हम लोग 100% मानेंगे। क्रय मूल्य हमेशा 100% रहेगा और 25% का लाभ कमा रहा है। तो लाभ जो कमा रहा है ये किसका पैसा है? तो लाभ जो है हम लोग का ये वाटर मिलाया होगा तभी ना लाभ हुआ होगा। मतलब ये तो जितना में खरीदा है उतना ही में ही बेच रहा है, तो 100% लिख देना है। लेकिन इसको 25% का लाभ हुआ है। तो कैसे लाभ हुआ है? जब इसमें ये पानी मिलाया है, मतलब पानी ही 25% ये मिला दिया है। क्लियर है? तो बस इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए 25 वन जा 25, 25 4 5 जा 25 4 जा 100, तो 4:1 का रेशियो हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है। इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है। क्लियर? तो दूध है और पानी है, तो इसको हमको लिख लेना है पहले। मिलाकर बेचता है, यदि क्रय मूल्य पर ही बेचकर इतना % का लाभ होता है तो दूध एवं पानी का अनुपात क्या है? तो इसमें भी देखिए सोचने वाला बात है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है लेकिन इतना % का प्रॉफिट ले रहा है। तो इतना % का प्रॉफिट उसको कब हो रहा है? जब उसमें वो पानी मिला रहा है, मतलब पानी ही वो इतना % मिलाया है, तो पानी के जगह पे हम लोग इतना लिख देंगे। और क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य हम लोग का दूध का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हम लोग हमेशा 100 लिखेंगे इसमें क्रय मूल्य की जगह पे। क्लियर है? अब ये रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए तो आप लोग का रेशियो आ जाएगा दूध और पानी का। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 100:2 इसको सॉल्व करेंगे तो 16 3 जा हो जाएगा 48 और 2 50/3। अब इस 3 को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे समझेंगे कि 3 से ही मल्टीप्लाई करना है? ये भी बहुतों को दिक्कत हो जाता है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 का एलसीएम निकालिए। जितना एलसीएम होगा वही दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा और 3 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्लियर हो चुका है कि 3 क्यों मल्टीप्लाई किए। अब ये 3 3 कट जाएगा तो कितना हुआ? 3 × 100 300, रेशियो 50। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल और 5 का टेबल में ये 1 बार में, 5 का टेबल में ये 6 बार में, तो 6:1 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया एक व्यक्ति 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 40 किलो चावल है, ठीक है, 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 40 kg चावल में 15 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल मिलाए जिससे मिश्रण का मूल्य 13 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल है, मतलब 10 रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब समझिए 10 रुपया में 1 किलो मिल रहा है और वो कितना है? 40 किलोग्राम चावल है। 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 40 kg चावल, तो ये कितना चावल है? तो 40 kg चावल है। तो इसके ऊपर में ये लिख देना है, इसका क्वांटिटी है ये। क्लियर? उसके बाद बोला गया है चावल में 15 रुपया प्रति किलो वाले कितने चावल मिलाएंगे। 15 रुपया प्रति किलो वाला कितना चावल मिलाएंगे, इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है कितना मिलाएंगे, कि मिश्रण का मूल्य जो है 13 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो मिश्रण मतलब क्या? ये दोनों को मिलाने के बाद 13 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। तो मिला के लिख रहे हैं तो इसको हम लोग कहाँ लिखना पड़ेगा? बीच में लिखेंगे। क्लियर? अब जब बीच में लिखा हुआ रहता है हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अब इसे इसको घटाइए, 3 होगा, इससे इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2:3 का रेशियो में हम लोग मिला रहे हैं, मतलब समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो 10 रुपया वाला जो चावल है, 10 रुपया प्रति किलो वाला चावल, वो हम लोग अगर 2 किलो मिलाएंगे तो 3 किलो हम लोग मिलाना पड़ेगा ये वाला। क्लियर? मतलब 2:3 का रेशियो में। तो ये हमको फाइंड करना है कि 15 रुपया वाला कितना चावल मिलाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 ये वाला जो है 40 kg है, तो 2 बराबर 40 kg हम लोग लिख देंगे। तो हमको फाइंड करना है इधर वाला, तो इधर कितना है? 3 रेशियो है, तो 3 फाइंड कर लीजिए।
2 इज इक्वल टू 40, क्योंकि इस साइड में है ये, तो 2 इज इक्वल टू 40 और 3 इज इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तो 40/2 ये नीचे आ जाता है और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है, तो 2 का टेबल में ये 20 बार में, और 20 इंटू 3 60 kg। क्लियर है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। देखिए कैसे, इतना तो आप लोग को सॉल्व करना ही है, उसके बाद हम लोग चाहते हैं तो स्टेप थोड़ा सा बाउंस कर सकते थे। डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 होगा, तो 2 को देख रहे हैं हम लोग 20 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो इधर जितना से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी हम लोग उतना से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को भी हम लोग क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड सेम मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, तो इधर 20 से तो इधर भी 20 से, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 60 kg। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। क्लियर है, या फिर हम लोग ऐसे लिख के कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 60 kg। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे है, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग सेकंड्स में। इसमें दिया गया एक दुकानदार 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल, तो लिख लेना है 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाले ये कितना चावल है, ये हमको पता नहीं है। क्लियर है, 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल, 16 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल में, तो 16 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल में, तो ये भी हम लोग को पता नहीं है। चावल में मिलाएं जिससे 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो, तो देखिए ये वाला मिला रहा है और ये वाला, तो टोटल 40 किलो तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 40 मत लिख दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए, ये टोटल 40 किलो है, मतलब ये वाला भी कुछ मिलाया है 2-4 किलो और ये भी 2-4 किलो मिलाया है। किस रेशियो मिलाया है अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये कुछ मिला है और ये कुछ मिलाया है, तो कितना मिश्रण हो गया है, टोटल 40 किलो हो गया है। लेकिन इसको कुछ दाम पे तो बेचेगा, तो आगे बोल रहा है देखिए मिश्रण 40 किलो तैयार होता है, मतलब ये वाला और ये वाला मिला रहे हैं तो हम लोग का कितना हो जा रहा है मिश्रण 40 kg। यही ना मिला रहे हैं कि 12 रुपये प्रति किलो वाला कुछ चावल होगा 10 किलो 20 किलो जो भी हो, और ये भी कुछ होगा, और दोनों को मिलाने पे कितना हो रहा है 40 किलो हो रहा है। इतना समझ में आया। मिश्रण तैयार हो जाए जिसका मूल्य जो है 15 रुपया प्रति किलोग्राम बन जाए, तो ये दोनों को मिला के जो चावल बना रहे हैं हम लोग 40 kg, और इसका दाम कितना हो जा रहा है 1 किलो का दाम कितना 15 रुपया, तो यहाँ पे 1 किलो का दाम ही हम लोग लिखेंगे 15 रुपया प्रति kg। अब बोलिए क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों का भी हम लोग 1-1 किलो का दाम ही लिखे हैं। अब इसको मिला सकते हैं हम लोग ऐसे करके। अब सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को निकालना क्या है, एक दुकानदार 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल, तो हमको ये वाला फाइंड करना है। क्लियर है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब तो इसको पहले रेशियो निकाल लीजिए, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का 1 हो जाएगा, और इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का 3 हो जाएगा। तो 3:1 का रेशियो में ये मिलाया है, तो 1 कौन वाला है, ये वाला है, और 3 कौन वाला है, तो ये वाला है। तो ये दोनों को मिला करके 40 हुआ है ना, तो 1 और 3 ये दोनों मिलाए हैं। क्लियर, तो ये वाला 1 है और ये वाला 3 है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 भाग बराबर 40 हम लोग लिख सकते हैं। 4 भाग बराबर 40, क्योंकि ये दोनों को मिलाएंगे तो 4 भाग होगा, और टोटल मिला के कितना है 40, तो 4 भाग बराबर 40, और हमको फाइंड करने ये वाला बोला गया है, तो ये वाला भाग कितना है 1 भाग है, तो 1 भाग हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो बस 1 भाग निकाल देना है आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे 40 और ये डिवाइड में आ जाएगा 4 और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग को माइंड में रखना है, इसको जैसे के तैसे उतार देना है, और बगल वाला जो रहेगा वो नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, तो 4 का टेबल में ये 10 बार में, तो 10 kg ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगर ये पूछता तो ये कितना हो जाता, 3 भाग निकालते हैं तो 3 भाग 30 kg निकलता हम लोग का। ठीक है, तो ये 10 kg और ये 30 kg, तब देखिए 40 kg हो जा रहा है। समझ में आया, तो हम लोग का आंसर जो है 10 kg हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये थोड़ा सा टाइप दूसरा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा दूसरा तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन तरीका बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है, 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण, तो लिखना है 800 ग्राम जो है किसका मिश्रण है, तो चीनी है और पानी है। ठीक है, 800 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, तो चीनी कितना है 40% है। हम लोग को पता है मिश्रण जो है 800 ग्राम भले ही है, लेकिन परसेंट में अगर इसको बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 100% है। क्लियर है, अगर परसेंट में बात करें तो कोई भी चीज़ ना 100% होता है, तो ये मिश्रण टोटल कितना है 100% है। तो देखिए चीनी कितना परसेंट है, तो 40% है, तो इसका मतलब ये कितना होगा पानी 60%, तभी ना 100% हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कितना प्रतिशत चीनी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में चीनी 60% हो। अब बोल रहा है चीनी 60% हो, तो चीनी अगर 60% होगा तो पानी कितना होगा 40%, क्योंकि दोनों को मिला के तो 100% मिश्रण होगा। क्लियर है ना, बस इतना आप लोग को लिखना है, उसके बाद मेन चीज स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें पढ़ना है कि क्या चीज इसमें मिलाया जा रहा है या क्या चीज इसमें निकाला जा रहा है, दो चीज आप लोगों को माइंड में रखना है। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए, तो मिलाया जा रहा है, लेकिन क्या मिलाया जा रहा है, चीनी मिलाया जा रहा है। क्लियर, तो चीनी कौन वाला है, ये वाला, तो इसके ऊपर आप लोग क्रॉस कर देना है।
मतलब इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा ही दीजिए। क्लियर है? जो मिलाया जा रहा है, या फिर कभी बोलेगा कि जो निकाला जा रहा है, क्वेश्चन में तो मिलाने टाइप का दिया गया है। अगर बोलता निकाला जा रहा है चीनी, तो चीनी को हम लोग काट देते हैं। मिलाया गया बोल रहा है, इसलिए हम लोग काट दिए। चाहे मिलाया गया बोले या फिर निकाला गया बोले, तो हम लोग काट देंगे उस चीज को। तो चीनी मिला रहा है तो चीनी को देखना नहीं है, हटा दिए। अब देखिए 800 है, इसको लिखना है। अब इसके बीच का डिफरेंस को लिखना है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60 से 40 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 20। डिफरेंस मतलब क्या? घटा के लिखना है, बड़ा से छोटा को घटा के लिखिएगा हमेशा, ठीक है? माइनस मत लिख दीजिएगा, मतलब छोटा से बड़ा को कभी घटा के मत लिखिएगा, ठीक है? बड़ा से ही छोटा को घटाना है। 800 लिखे, फिर इसे इसको घटा दिए, 20 हो गया। अब नीचे वाला जो चीज है उसको लिख देना है। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोग का आंसर आ चुका है। तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 4 का टेबल में ये 2 बार में 8, 2 को 0, तो 200 गुने 2 कितना हो जाएगा? 400। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे सेकंड्स में। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही है ये भी। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, तो टोटल कितना मिश्रण है? तो 40 लीटर मिश्रण है। और किस चीज का मिश्रण है? तो दूध और पानी का मिश्रण है। इतना तो आप लोगों को लिखना ही है। में 10% पानी है, मिश्रण में क्या है? पानी कितना है? 10%। और आप लोगों को पता है कि टोटल मिश्रण जो है 100% होता है। तो अगर 10% पानी है तो दूध कितना होगा? 90%, क्योंकि दोनों को मिला के 100% करना है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी 20% हो, तो अब क्या बोल रहा है? पानी 20% हो, तो पानी कितना बोल रहा है? 20%। तो 20% लिखना है। तो ये अगर 20% है पानी, तो दूध कितना होगा? 80%, क्योंकि दोनों को मिला के हमको 100% करना ही है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें मिलाया क्या जा रहा है। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए? इसमें पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो पानी कौन वाला है? ये वाला है। तो इसको हम लोग को पूरा काट देना है। क्लियर है? अब सॉल्व करिए। तो ये 40 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब इससे इसको घटा दीजिए, बड़ा से छोटा को घटा दीजिए। तो 90 से 80 घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10। क्लियर है? 90 से 80 घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10। और नीचे वाला वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है नीचे में। तो 40 का टेबल में ये 2 बार में, और 2 का टेबल में ये 5 बार में। तो 5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये थोड़ा टाइप अलग हो जा रहा है। ये ठीक टाइप 5 का ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो जितना टाइप अलग होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है अलग हो जाएगा। क्लियर? लेकिन सॉल्व हम लोग सेकंड्स में ही करेंगे। तो इसमें दिया गया है 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात इतना है। देखिए ये रेशियो में दिया गया है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपका परसेंटेज में दिया है, तो थोड़ा सा चेंजेस है। तो 35 लीटर मिश्रण है, और इसमें किस चीज का मिश्रण है? तो शराब है और पानी है, ये चीज का मिश्रण है। मात्रा का अनुपात दिया गया 4 और 1 का। तो शराब 4 है और पानी 1 है। अब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे इसका अनुपात 2:1 हो जाए? कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। अब क्वेश्चन को समझने वाली बात है। देखिए क्या समझना है, 35 लीटर मिश्रण है, और किस चीज का मिश्रण है? शराब और पानी की मात्रा का अनुपात इतना है। शराब और पानी का मिश्रण है। अब मिश्रण कितना में पानी मिलाया जा रहा है, मिश्रण में कितना पानी मिला रहा है कि अनुपात इतना हो जाएगा। अब देखिए मिला कुछ रहा है। क्लियर? क्या मिला रहा है वो देखना है हम लोगों को। तो मिला रहा है पानी, तो देखिए पानी मिला रहा है तो पानी बढ़ना चाहिए, है ना? पानी मिला रहा है अगर मिश्रण में, तो पानी का अनुपात बढ़ना चाहिए, और ये जैसे का तैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि शराब तो और मिलाया गया नहीं है। क्लियर है? शराब और नहीं मिलाया है, सिर्फ मिलाया है पानी, तो पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? देखिए ये इक्वल है, जो कि होना नहीं चाहिए, और ये घट गया है, और ये भी होना नहीं चाहिए। ये घटेगा थोड़े, ये जितना है उतना ही रहेगा। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन? मतलब पानी मिला रहा है तो पानी तो बढ़ना चाहिए, और ये इक्वल ही रहेगा। ये जितना है शराब उतना ही शराब इसमें रहना चाहिए मिश्रण में। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके दे दिया गया है। रेशियो हम लोग को ऐसे ही देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो हमको समझना पड़ेगा। तो हम लोग समझ गए कि शराब जो है ये बराबर होगा, मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। और ये बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस चीज को तो हम लोग मिला रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मिला रहे हैं तो बढ़ेगा। 1 है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो गए यहाँ पे, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो इससे ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मिला रहे हैं तभी ना ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा जब कंडीशन आएगा तो हमको तो पता चल गया कि ये वाला जो है सेम रहेगा। क्लियर? तो ये अगर सेम रहेगा तो इसको सेम कर देना है। अब सेम कैसे करेंगे? देखिए ये 4 और 2 है, तो 4 और 2 का आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 2 जो है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा को, और ये 4 जो है 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब देखिए इक्वल हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा।
2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई करिए तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला अगर रेशियो क्वेश्चन में दे देता तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए आप लोग को पता चल जाता कि चलिए शराब तो नहीं मिला रहा है और तो शराब तो इक्वल रहेगा, पानी मिला रहा है तो पानी बढ़ रहा है। ये वाला रेशियो देख के थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा। लेकिन ये वाला रेशियो देख के हम लोग को पता नहीं चल रहा था, तो हम लोग क्या किए, हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ेगा, लेकिन शराब मिला नहीं रहे हैं तो शराब जितना था उतना ही रहेगा। तो जितना है उतना ही है यहाँ पे। जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए और ये वाला जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या होगा कि इधर वाला इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वल हो गया। अब हम लोग को टोटल पता है कि 35 लीटर है, मतलब 8 और 2 10 भाग मिला करके 35 लीटर है। और मिला रहे हैं हम लोग पानी, तो वही पूछा गया पानी कितना लीटर मिलाए हैं। तो देखिए आप लोग खुद पता कर सकते हैं पानी कितना भाग मिलाए हैं। तो 2 भाग था 4 भाग हो गया, मतलब 2 भाग पानी हम लोग मिलाए हैं। तो 2 भाग का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो 35 लीटर है और ये टोटल कितना है 8 और 2 10 भाग। क्लियर। तो 8 भाग शराब है और 2 भाग पानी, और दोनों को मिलाएंगे तो इतना बनेगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 4:1 का ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। इसको भी काटेंगे तो 2:1 का ही बनेगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं हुआ है। तो ये कितना भाग है 10 भाग है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 भाग बराबर 35 लीटर। तो हम लोग को फाइंड कितना करना है 2 भाग। 2 भाग क्यों फाइंड करना है, इसको माइनस कर दिया, तब पता चल गया कि हम लोग 2 भाग मिला रहे हैं पानी। तो 2 भाग बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 35। ये डिवाइड में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। तो 2 का टेबल में ये 5 बार में, 5 का टेबल में ये 7 बार में। तो 7 लीटर जो है पानी मिलाया गया है। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही है, बल्कि उससे भी थोड़ा सा इजी है। इसमें रेशियो आप लोग को चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलिए इतना हम हिंट दे दिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। क्लियर। और आंसर कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको पता चले कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।